नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दक्ष और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ इलेक्शन से रिलेटेड आज एक आर्टिकल देखने वाले हैं जो कि हाल ही में जिसका चुनाव का परिणाम आया है 3 दिसंबर को। उसमें एक बहुत ही अप्रत्याशित जीत देखने को मिला है, जिसमें कि एक 5वीं पास किसान ने 7 बार के विजयी विधायक को हराया है। इसी साल इनका बेटा जो थे, उनका नाम भुवनेश्वर था, वो विधानसभा के चुनाव रैली में उनका मौत हो गया था। तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, छत्तीसगढ़ चुनाव का इलेक्शन का परिणाम तो आ चुका है, जिसमें कांग्रेस को 35 सीट्स मिले हैं और बीजेपी को 54 सीट्स मिले हैं। मीडिया के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कांग्रेस का सरकार बनेगा छत्तीसगढ़ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप की तरह इसमें जीती है और 54 सीट्स पर प्राप्त किया इस इलेक्शन में विधानसभा के। पीछे जिनका हम लोगों ने फोटो देखा वो 5वीं तक पढ़े हुए हैं और इस बार वो बीजेपी के सीट से, यानी बीजेपी के तरफ से उनको सीट मिला हुआ था और कंटेस्ट किए वो अपना चुनाव, जो कि एक ऐसे एमएलए के अगेंस्ट वो खड़े थे जो कि 7 बार विक्ट्रियस एमएलए थे। पहले से वो 7 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे और जहाँ से ये चुनाव लड़े थे वो साजा कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है। उस विधानसभा का नाम है साजा, जहाँ से ये खड़े थे इस। देखिए, इस खबर को जानना अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो ईश्वर थे, ये इससे पहले कोई भी चुनाव में कंटेस्ट नहीं किए थे, यानी कोई भी चुनाव में लड़े हुए नहीं थे और पहली बार लड़े और 7 टाइम्स विक्ट्रियस एमएलए को हराए हैं। इसलिए ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस न्यूज को जानना इस नज़रिए से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और बीजेपी ने एकदम बहुमत हासिल किया है और इसमें जो ईश्वर ये खड़े थे, जो कि 5th पास हैं, किसान का काम करते थे, इनको कुल 1,01,789 वोट्स मिले हैं और इनके जो विपक्षी थे रविंद्र चौबे, यहीं 7 टाइम्स विक्ट्रियस एमएलए थे पहले से, इनको कुल वोट 96,593 मिले हैं। यानी कि दोनों के बीच में अगर वोट मार्जिन देखा जाए तो 5196 था। यानी कि ईश्वर ने ये रविंद्र चौबे जी को 5196 वोटों से हराई है। आइए ये देखते हैं कि ईश्वर जो इस बार जीते हैं, या ये चौबे जी को हरा करके ये विधायक का चुनाव जीते हैं, इनके बेटा का हत्या कैसे हुआ था और कब हुआ था। ईश्वर साहू जी जो हैं, जो कि साजा से बीजेपी के टिकट से लड़े थे और इस बार चुनाव जीते हैं, इनके बेटा का मौत जो हुआ था कम्युनल राइट इन अप्रैल 2023 इन साजा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी कि चुनाव प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था। उसी में एक स्कूल में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी में एक स्कूल में चल करके एक छोटा सा दंगा हुआ और वो दंगा देखते ही देखते कम्युनल राइट में कन्वर्ट हो गया और उसी दंगा में इनके बेटे का मौत हुआ था। उस दंगा में टोटल 3 लोग मारे गए थे, 3 लोगों का मौत हुआ था, जिसमें से एक ईश्वर जी का बेटा यानी कि भुवनेश्वर साहू भी थे। ईश्वर साहू के बेटे का जब मौत हुआ तो छत्तीसगढ़ में जो प्रेजेंट में इससे पहले जो सरकार था भूपेश बघेल जी का, उन्होंने अनाउंस किया था ईश्वर जी के परिवार को एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा और 10 लाख रुपया एज ए कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा भुवनेश्वर के फैमिली को। लेकिन भुवनेश्वर के फैमिली ने इसे लेने से मना कर दिया था और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस चुनाव में इनके अगेंस्ट कंटेस्ट करेंगे। नतीजतन ईश्वर साहू भूपेश बघेल के सरकार के अगेंस्ट इस विधानसभा चुनाव में कंटेस्ट किए सागा कॉन्स्टिट्यूंसी से और उनको अमित शाह द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट मिला। अमित शाह हैड सेड दैट ईश्वर साहू इज़ नॉट जस्ट ए कैंडिडेट, वो सिर्फ कैंडिडेट नहीं है बट अ सिंबल ऑफ द फाइट फॉर जस्ट, न्याय के लिए लड़ने वाले एक फाइटर भी हैं। इफ बीजेपी कम्स बैक टू द पावर देन एवरी मर्डरर ऑफ हिज सन भुवनेश्वर साहू विल बी सेंट टू जेल। और अमित शाह ने ये आशा दिलाया था उनसे, ईश्वर साहू से, कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उनके बेटे के जो भी मर्डरर होंगे सारे को जेल में डाला जाएगा। तो धन्यवाद। यहीं आज हम लोग का वीडियो था ईश्वर साहू पे, जो कि हम लोगों ने देखा कि एक किसान मजदूर वर्ग से आते थे और पहली बार किसी वोटिंग में कंटेस्ट किया और पहली बार में 7 टाइम्स विक्ट्रियस विधायक को हराए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी किसी का ज़िंदगी बीत जाता है लेकिन एक बार भी नहीं जीत पाते हैं
और ये पहली बार में ही उतने दिग्गज नेता को हराए हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं इस पे था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नया चैनल है, ग्रो करने में मदद कीजिए। धन्यवाद।